मेरे मोहतरम भाइयों, रिवायत में आता है ये सूरे मुल्क उसके सीने पर सवार रहेगा। जब मुनकर नकीर आएंगे उसके पास सवाल करने के लिए, ये वहीं रहेगा। कहेंगे हटो, कहा मैं नहीं हटने वाला, मैं तो अल्लाह का नूर हूं, दुनिया में इसके साथ रहा, कब्र में इसके साथ हूं, तुमको जो पूछना हो पूछ लो। जब सूरे मुल्क साथ में होगा तो सवाल का जवाब भी आसानी से ये दे देगा, और सूरे मुल्क उसके साथ रहेगा, अल्लाह से सिफारिश करेगा कि या अल्लाह इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दीजिए, या अल्लाह इसके लिए जन्नती माहौल पैदा कर दीजिए। हदीस शरीफ में आता है अगर आमाल अच्छे हैं बंदे के तो कब्र ही जन्नत का बाग बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा नसीब फरमाए। अगर आमाल बुरे हैं कब्र ही जहन्नम का गढ़ा बन जाता है। एक सूरे मुल्क उसके लिए जन्नत का बिस्तर लगवाएगा, और बहुत सारी नेकियां उसकी होंगी, नमाज भी उसके पास है, रोजा भी है, और अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया था तो ज़कात भी हिसाब से दिया था, और साहिब इस्तिताअत हुआ तो हज बैतुल्लाह भी किया था, सदका और खैरात भी किया था, बहुत अच्छे काम करके गया था। ये सब नेकियां दाएं बाएं आगे पीछे कब्र के अंदर उसके साथ होंगी। उसके पास जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ देने वाली चीज नहीं पहुंच सकेगी, और बहुत ही खूबसूरत शक्ल में एक शख्स नमूदार होगा और सलाम करेगा। ये उसको देखकर खुश हो जाएगा। तुम कौन हो इस तन्हाई की जगह में, वहशतनाक जगह में, तुम कहां से आए? कहेगा दोस्त मुझे नहीं पहचानते, मैं तो तुम्हारे रमजान के महीने का रोजे का बदला हूँ, मैं तो तुम्हारे रमजान के महीने की रात में जो तरावी की नमाज मुशक्कत से पढ़ते थे उसका बदला हूँ, तुम जो नमाज पढ़ते थे उसका बदला हूँ, सदका व खैरात करते थे उसका बदला हूँ। यानी जितने नेक अमाल तुम दुनिया में अंजाम देते थे मैं उसी का बदला हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कब्र के अंदर, और तुम्हारा दिल बहलाता रहूंगा, और तुम्हारे साथ कहां तक रहूंगा? जन्नत में पहुंचाने तक रहूंगा। हदीस शरीफ में आता है जिसकी नमाज नहीं उसके लिए पुलसरात में कोई नूर नहीं, यानी कोई उजाला नहीं, कोई रोशनी नहीं। जैसे स्टेज में दोनों तरफ रोशनी है, आप लोग आसानी सहूलत से देख पा रहे हैं, कहा उसके लिए कोई रोशनी नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई दलील नहीं, यानी पुलसरात में पार होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक सूरे मुल्क जिसकी तिलावत दुनिया में करता था, इससे दिल बहलाता था, यही सूरे मुल्क कब्र के अंदर उसके साथ सिफारिश करके पुलसरात पर पार कराएगा, सिफारिश करके जन्नत तक पहुंचाएगा। अब जन्नत में चूंकि नमाज नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र व अज़कार नहीं, अब साथ छोड़ देगा, लेकिन हर जगह साथ रहेगा। ये फना होने वाली चीज नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसी विरासत छोड़ के जाती है जिसके अंदर वो चीज आती है, वो भी बाकी हो जाता है, और फिर जब दुनिया से जाता है उसका नाम भी बाकी रहता है, जिंदा रहता है। जो अच्छे काम अंजाम देता है वो नाम उसका जिंदा रखता है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है आदमी दुनिया से गुजर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अगर नेक औलाद छोड़ के गया है, हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो, या नहीं तो कम से कम नेक हो, नमाजी हो, शरीयत का पास और ख्याल रखने वाला हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नेक बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। औलाद को नेक बनाना, अच्छी बातों की तरबियत देना, कुरान पाक सिखाना और पढ़ाना, और उनको दीन का जरूरी इल्म देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। हदीस शरीफ में आता है हशर का मैदान जब बपा होगा, हर बाप को सवाल होगा। अल्लाह पूछेंगे मैंने तुमको लड़के के शक्ल में औलाद दिया था या लड़की की शक्ल में तुमको औलाद दिया था, तुमने उसको कितना दीन सिखाया? अल्लाह ये नहीं पूछेंगे कि तुम मकान बना के दिए थे या नहीं। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे तुमने उनको क्या लिबास पहनाया। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे तुमने क्या क्या खाना उनको खिलाया। इसलिए कि रब अल्लाह सबके हैं, अल्लाह ही मकान बना के दिलाते हैं, अल्लाह ही लिबास का इंतजाम करते हैं, अल्लाह ही खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये बात नहीं पूछेंगे, बल्कि यही पूछेंगे कि तुमने अपने बेटे को क्या दीन सिखलाया, कितना दीनदार बनाया था।
मेरी मारिफत भी कराई थी कि नहीं, मेरा पहचान कराया था कि नहीं, जमीन को किसने बिछाया, आसमान को किसने बगैर सुतून के मुअल्लक किया, चांद और सितारों का निजाम किसने चलाया, ये सब जगह मेरी मारिफत का था। तुमने कभी औलाद को सिखलाया? ये सब जमीन को बिछाने वाला अल्लाह, आसमान को बगैर सुतून के कायम करने वाला अल्लाह। अल्लाह कहते हैं अगर तुम चाहते हो मेरी मारिफत, मुझे पहचानना, अपने अंदर गौर कर लो। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने अंदर गौर करो कि कैसे हमने क्या बेहतरीन। अल्लाह कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन खूबसूरत ढांचा। किसी और दूसरे मखलूक को अल्लाह ने इतना बेहतरीन ढांचा नहीं अता किया। कितनी खूबसूरत उसका चेहरा देख लो, कितना खूबसूरत है, आंखें देख लो और उसका कान देख लो, नाक देख लो, मुंह देख लो, जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ने ऐसा सरोल बनाया है, बेहतरीन बनाया है, अंदाज इतना निराला है। हदीस शरीफ में आता अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी कुदरत खासा से इंसान को बनाया। अल्लाह कहते हैं तुम अपने अंदर गौर करो, तुम्हारी आंखों को देखो कैसे उसमें रोशनी रखा है हमने, अपने कान को देखो कैसे सुनने की ताकत दिया, जुबान को कुव्वत गोयाई अता किया, पैर में चलने फिरने की ताकत दिया, हाथ में छूने पकड़ने की ताकत दिया। ये सारी चीजें तुम अपने अंदर गौर करोगे, हर जगह मैं तुमको दिखाई दूंगा, हर जगह मेरी मारिफत तुमको हासिल होगी। कभी तुमने अपने बच्चों को ये तालीम दिया था, ये सुझाया था कि तुम्हारे पैदा करने वाला अल्लाह कहते हैं वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, अपने अहल अयाल को नमाज का हुक्म दो, नेक काम करने पर उनको ताकीद करो। अब हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि तुमने क्या खिलाया था, क्या पिलाया था, क्या इंतजाम किया था, ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे माँ बाप को भी खिलाया, तुम्हारे दादा दादी को भी खिलाया, सबको खिलाया, तुमको भी हम खिलाए, तुम्हारे औलाद को भी खिलाएंगे। ये सवाल तुमसे नहीं होगा, ये तो काम अल्लाह का है। हदीस शरीफ में आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर आदमी से सवाल होगा, अल्लाह पूछेंगे कि हमने औलाद दिया था, तुमने उनको क्या तालीम दिया, क्या तरबियत की। पहले जमाने में बादशाह लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिए खास तौर पर एक मुरब्बी मुकर्रर करते थे। तालीम देने वाले बात करने का तरीका सिखलाएंगे, उठने बैठने का तरीका सिखाएंगे, मजलिस में जाने आने का तरीका सिखलाएंगे, खाने पीने का तरीका सिखलाएंगे। आज हमारा माहौल ऐसा हो गया है, घर के अंदर किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, लेकिन बाप को ये परवाह नहीं कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको भी पहचानता है या नहीं पहचानता। और आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बच्चा फितरत इस्लाम पर जन्म होता है, पैदा होता है। माँ बाप जैसे होते हैं उसको वैसे ही बना देते हैं। माँ बाप दीनदार हैं तो दीनदार बनाते हैं, नमाजी हैं नमाजी बनाते हैं। और अगर माँ बाप दूसरे किसी और मजहब के होते हैं, उसी तरफ लोग बच्चों को लेकर चल पड़ते हैं और बच्चे भी चल पड़ते हैं। अल्लाह पूछेंगे मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अल्लाह हरगिज नहीं चाहते कोई भी फर्द बशर जहन्नम में जाए। अल्लाह चाहते हैं कि सब जन्नत में जाने वाले बन जाए। अल्लाह कहते हैं ये फिक्र तुम ओढ़ो अपने अंदर, तुम इस फिक्र को पैदा करो कि तुम कैसे जहन्नम से बच सको, कैसे दर्दनाक अजाब से बच सको, कैसे वहां के खौफनाक और दिलों को हिला देने वाले अजाब से तुम बच सको। तुम अपने आप भी बचने का फिक्र करो और अपने औलाद को भी बचाने का फिक्र करो। अल्लाह तो चाहते हैं सब निजात याफ्ता बन जाओ और सब जन्नत में जाने वाले बन जाओ। आज इश्तिहार देखा, उसमें लिखा है तालीमी बेदारी। आज तो ऐसा सिलसिला है मेरे भाइयों, हम अपनी कमाई को दुनियावी उलूम व फुलून के हासिल करने के पीछे बच्चों के पीछे लुटाते हैं, बिताते हैं। और माओ को देख लो, सुबह सवेरे बच्चों को साफ सुथरा करके बेहतरीन कपड़ा पहना के और उसको स्कूल भेजते हैं। आप भेजो, डॉक्टरों को भी जरूरत है बनाओ, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले उसको मवाहिद बनाओ। डॉक्टर बनाने से पहले
अल्लाह का बंदा बनाओ, अल्लाह की मारिफत और पहचान कराओ। डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे लॉयर बने, चाहे कुछ भी बने, सबसे पहले वो मुसलमान बने, अल्लाह को पहचानने वाला बने। अगर अल्लाह को पहचानने वाला नहीं है, अल्लाह के यहाँ कोशिश होगी, पकड़ होगा, पूछ होगा, वहां पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक बाप अपनी औलाद की शिकायत लेकर आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा लड़का मेरा ख्याल नहीं करता है, मुझे खाने नहीं देता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देता है, मेरा देखभाल नहीं करता है, आप जरा उसको बुलाकर डांट दीजिए और मेरा फैसला कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन का अदल और इंसाफ मशहूर था। अल्लाह अकबर। एक दफा मदीने पाक की जमीन में जलजला आया, भूचाल आया, हिलने लगी, लोग भागते हुए आए। अमीरुल मोमिनीन सुने और खड़े हो गए और जमीन पर अपने कदम को ऐसे पटखा और कहा, जमीन तू क्यों हिलती है? क्या तेरे ऊपर अभी उमर अदल इंसाफ कायम नहीं कर रहा है जो तू हिलती है? जमीन का हिलना बंद हो गया, भूचाल और जलजला भी खत्म हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके बेटे को बुलाया, एक तरफ खड़ा किया, बाप एक तरफ, बेटा एक तरफ, पूछा कि तुम्हारे वालिद क्या शिकायत कर रहे हैं? कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद शिकायत कर रहे हैं कि मैं उनका देखभाल नहीं करता, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। अब बताइए, मेरे बाप पर भी मेरे कुछ हुकूक थे या नहीं? कहाँ थे? का क्या थे? जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, उसके लिए अच्छे तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। कहा कि मेरे अब्बा से पूछो, मेरा नाम ऐसा रख दिए है नेट से निकाल कर। और उस जमाने में तो नेट था ही नहीं, कहीं से ले आए होंगे। आजकल तो नेट मुफ्ती हो गया है, कहीं से ले लिए। नाम ऐसा रखा कि महल्ले के बच्चे भी मुझे चिढ़ाते हैं उस नाम से। और मेरे वालिद ने मुझे ये नहीं बतलाया कि बाप का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, उसका देखभाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मारिफत भी नहीं कराई, यानी मुझे किसी किस्म का तालीम और तरबियत दीनी नहीं दिया। क्या मेरे बाप पर मेरी जिम्मेदारी नहीं थी? हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा उसके वालिद से कि तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? कहा कि हजरत ठीक कह रहा है, ये काम मुझसे नहीं हो सका है। कहा कि नहीं हो सका है, अपनी खैर मनाओ कि तुम्हारा खाने नहीं देता है, देखभाल नहीं करता है। अगर डंडे में भी तुम्हारा सर फोड़ दे तो कोई बईद बात नहीं, इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब ये तालीम तो मकतब के अंदर मिलता है, दीनी मदरसों में मिलता है। अहले इल्म उलमाए किराम अपनी गुजर बसर जिस तरह भी हो कर लेते हैं, अल्लाह उनका काम चलाता है। मेरे भाइयों, इस दौरे पुरफितर में याद करो, देखो इनका काम कैसे चलता है, अल्लाह ही चलाते हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को भी जहन्नम के दर्दनाक से बचाओ और अपने अहल वयाल को भी फिक्र करो। फिक्र इसी तरह होगा कि हम भी अपने को नमाजी बनाएं, दीनदार बनाने की कोशिश करें। मैं आजकल हर जगह ये ऐलान करता हूँ कि जैसे हमें घर मकान बनाने की जरूरत पड़ती है तो माहिर इंजीनियर को तलाश करते हैं, बीमार होते हैं अच्छे डॉक्टर को तलाश करते हैं, कोई मुकदमे का मामला आता है तो बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर को तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, दीन भी एक बहुत जरूरत की चीज है, दीनी मालूमात। इसके लिए अहले इल्म, मुत्तकी, परहेजगार, आलिम दीन से बाज़ाब्ता राब्ते में रहो। उनका फोन नंबर रखो, आजकल बहुत सहूलत हो गया है। आपके पास वक्त की कमी है, फोन नंबर रखो कि हजरत मैं फला तिजारत करना शुरू कर रहा हूँ, शरीयत में जायज है या नाजायज है। अगर नहीं पूछेंगे, अल्लाह के यहाँ ये उज़्र नहीं चलेगा कि अल्लाह मैं जानता नहीं था। अल्लाह कहेंगे मैंने ऐलान किया था, फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो, जानने वाले से पूछो। जानने वाले तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में रहते थे। और एक आलिम दीन का किसी महल्ले में होना फर्ज किफाया। अगर एक भी आलिम दीन न हो, पूरे महल्ले वाले सो रहे गुनेगार, जाग रहे गुनेगार, चल फिर रहे गुनेगार, हर हालत में गुनेगार। एक न एक आलिम दीन का हर महल्ले में होना फर्ज किफाया है।
ताकि हर ऐसे मौके में वो रहबरी कर सके। जायज को, जायज नाजायज को कुरान के अंदर जो अल्लाह ने अहकामात उतारा है, हदीस शरीफ में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसाइल बतलाया है, 8 साल 10 साल मेहनत करके, मुजाहिदा करके, मुशक्कत बर्दाश्त करके, उस नूर को हासिल करके अल्लाह के नबी के वारिस बनते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उनसे राब्ते में रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेंगे अल्लाह पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों बेइतनाई किया, हमने तो उनको अपना इल्म अता किया था। देखो यहाँ उनका मकाम और मर्तबा क्या है। एक हाफिज कुरान से अल्लाह कहेंगे, उसके माँ बाप को ताज पहनाएंगे और उससे कहेंगे पढ़ता जा, चढ़ता जा, बहुत ऊंचा मकाम होगा। और आलिम दीन का क्या कहना, हाफिज कुरान तो 7 अपने खानदान के अफराद को, या बाजों ने लिखा 7 खानदान को, अहले इल्म में 1 से 1 अल्लाह के फजल करम से सखी लोग हैं। बाजों ने कहा 10 को, कहा सिफारिश करके जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन ये बच्चे अगर हाफिज आलिम दीन बन गए, बहुत सारे यहाँ हुफ्फाज हैं जो आलिम दीन भी है, आलिम दीन बन गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहेंगे हशर के मैदान में कि दुनिया में हमने तुमको इल्म दीन दिया था, तुम उसकी रोशनी में चले हो और लोगों को भी तुम उसकी रोशनी पर चलने के लिए तरकीब देते रहे। यहाँ तुम अकेले जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि दूसरे लोग जो परेशान हाल है, गुनहगार है, जहन्नम की उनको सनद मिल गई है, उनकी सिफारिश करो। अनगिनत लोगों की सिफारिश करके अल्लाह के पास और जन्नत में लेकर जाएंगे। यह अहले इल्म उलमाए किराम की शान होगी। अल उलमा वरसतुल अंबिया। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अभी भी हम होश में आए और याद रख लो, अगर होश में नहीं आएंगे, जमाना करीब है, जमाना करीब है, हम अपनी औलाद से हाथ धो लेंगे, औलाद से हाथ धो लेंगे, नमाज से भी दूर हो जाएंगे, दीन को हल्का समझ लेंगे और दीन का इस्तेहजा और मजाक उड़ाएंगे। फिर ये सिलसिला ऐसा बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, कुफ्र और जलालत आम हो जाएगा, अल्लाह जलाल में आएंगे, सारी दुनिया के निजाम को फना कर देंगे, जिसका नाम कयामत है। हम उसके सबब ना बने, करेंगे कदर इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक दे, दीन पर चलना आसान फरमाए। आपका ये मदरसा शम्सुल उलूम, ये हजरत मौलाना शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, देखो एक आलिम दीन, मस्जिद भी और मदरसा भी, और सब यादगार छोड़ के गए, उनके नाम अमल में नेकी जा रही है। और आप लोग बड़े ज़ौक शौक से, अभी मुफ्ती आरिफ जमाल साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी होने की वजह से कसरत से लोग भी आए हैं दीनी बात सुनने के लिए, और आपके पास उलमाए कराम भी एक से एक बोलने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। और आप ध्यान से सुने और अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें कि दीन की बात हमारी जरूरत की चीज है, हम सुनेंगे, उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को संवारेंगे और अपनी आखिरत को बनाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। इन बच्चों को हाफिज कामिल आलिम बामल दीन का दाई बनाए, इस मसले को और तमाम दीनी मदारिस को तरक्कियात से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।